If you want to know my journey from solving this book to being able to solve this book, then kindly subscribe to my channel and stay tuned for more content. Okay, so in today's video, we'll be looking at very good tricks to derive relations for solving constraint motion sums easily, the relation between different accelerations of different masses to solve constraint related problems easily, क्योंकि वो dy dx वो वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो टुडे वील बी लुकिंग एट अ वेरी इजी मेथड, ठीक है, जो मैंने मेरी कोचिंग में सीखा था जेई में, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट विद योर प्रॉब्लम. मतलब कंस्ट्रेंट मोशन में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें वैसे तो ये सम में इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एक्सेलरेशन का, बट काफ़ी ऐसे सम होते हैं जिसमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि स्ट्रिंग अलग होती है कनेक्टेड, ठीक है. यहाँ भी अलग ही होगा, वैसे ये अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. सो हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब मैंने इसकी एक्सेलरेशन a1 नीचे a2 नीचे मान ली, इसके ऊपर एक्सेलरेशन a1 मान ली, ठीक है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये a2 से नीचे जा रहा है, यहाँ स्ट्रिंग में यहाँ ऊपर टेंशन बन रहा है, यहाँ 2t बन रहा है, यहाँ भी 2t बन रहा है, और ये पूरे में t है टेंशन. ओके, सो ये यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये कैसे होगा, ये होगा m2 m1g m2g. सो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी m2g माइनस 2t इक्वल टू m2a2, और इसकी ये वाले m1 की इक्वेशन यहाँ होगी 2t माइनस m1g इक्वल टू m1a2. तो अभी यहाँ तो 1 2 3 अननोन वेरिएबल्स है और खाली 2 इक्वेशंस है, तो इसे हम नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हम ये a1 होगा, तो जब तक हम a2 और a1 में कोई एक रिलेशन ना निकाल लें. तो ये जो रिलेशन आती है a2 और a1 के बीच, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है. तो कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मेथड 1. अभी मेथड 1 तो होता है समेशन ऑफ t डॉट a इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0. अभी t डॉट a का मतलब क्या होता है, आपने वेक्टर्स में सीखा होगा. t डॉट a का मतलब होता है t मॉड t इंटू मॉड a इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. अभी जो कोसाइन थीटा होता है, ये t और a के बीच, ये जो वेक्टर्स होते हैं इनके बीच ये जो एंगल होता है थीटा, ठीक है, वो होता है कोसाइन थीटा. ये t है और ये a है, ठीक है, उनके बीच का एंगल इसका हम कॉस लेते हैं. अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा वेक्टर्स में, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है और ये अलग अलग जगहों पे वैलिड होती है. जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, समेशन ऑफ t डॉट x इक्वल टू 0, t वेक्टर डॉट x वेक्टर इक्वल टू 0. तो ये भी वही होगा, समेशन ऑफ मॉड t इंटू मॉड x कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0. सो हमें तो एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम इस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है. अभी ये सेम प्रॉब्लम लेते हैं ऊपर वाली, ठीक है. तो हम ये सेम प्रॉब्लम लेंगे. सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, सॉरी, पर आप समझ जाओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है. ओके, तो अभी ये स्ट्रिंग में टेंशन सॉरी, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं टेंशन की, इसमें इसमें ठीक है, और ये जो होगा ये 2t होगा यहाँ पे, ठीक है. तो हमने इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माना है a1 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है a2. तो अभी हम जब यहाँ लगाते हैं समेशन ऑफ t डॉट a इक्वल टू 0, ठीक है, तो मीन समेशन ऑफ t a कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0. सो अभी हमें दिख रहा है कि m1 में जो m1 मास है उसमें टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है 2t के मैग्नीट्यूड में, और जो a1 एक्सेलरेशन है वो भी ऊपर की तरफ ही है,
ठीक है। सो मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम लिखेंगे पहला इक्वेशन 2t इंटू a1 इंटू कॉस ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, प्लस क्योंकि यहाँ समेशन है तो प्लस और दूसरे वाले का। अभी दूसरे वाला जो है m2 उसमें 2t ऊपर लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ a2 से, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो हम इसमें करेंगे वही 2t इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। सो बस अभी कॉस 181 होता है, ठीक है। सो 2ta1 हाँ प्लस 2ta2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2t कैंसिल होकर यहाँ चला जाएगा। सो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। इसका सिंपल सादा मतलब होगा a1 इक्वल टू माइनस ऑफ a2। तो बस अभी हम ये जो ऊपर हमने इक्वेशन निकाला था इसमें a1 की जगह उठा के माइनस a2 रख देंगे तो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे और ये सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मैं पर्सनली एग्ज़ाम्स में यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये मेथड थोड़ा मुझे आसान लगता है यूज़ करने में, ठीक है। भले ये भी बहुत आसान मेथड है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी बहुत आसान सा मेथड है, ठीक है। मेथड नंबर 2 इज़ टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी ये करने के लिए हमें एक दूसरा सम लेना पड़ेगा, तो मैं वो बना के वीडियो रिज्यूम करता हूँ। सो अब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ये a2 से आगे जा रहा है और ये a1 से नीचे जा रहा है, ठीक है। सो अभी हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m2 के एक्सेलरेशन निकालनी है। तो अभी हमने क्या सीखा कि टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे टेंशन मार्क करते हैं। ये रोप में t, इसमें भी t, क्योंकि ये सेम रोप है तो इनमें टेंशन सेम होगी। अभी जो ये रोप होगी ना, ये दोनों रोप, ठीक है, तो अगर हम इसे t ले रहे हैं तो इसे हमें t/2 लेना होगा, क्योंकि ये वही समझने वाली बात है कि अगर इस पर t फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ पे ये फोर्स दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो ये t/2 हो जाएगा। अब यहाँ t/2 लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकती है सिचुएशन कैलकुलेशंस में, तो हम क्या करते हैं यहाँ 2t ले लेते हैं, ठीक है, और इसे t और t रहने देते हैं, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है a2 से। आप ये गलती नहीं कर सकते कि इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम ले लें, वरना आपका आंसर गलत आएगा 110%, क्योंकि ये टेंशन अलग है और ये टेंशन अलग है, ठीक है, और समेशन ऑफ t.a 0 होता है, सो नहीं हो सकता वैसे। तो अब हम क्या करते हैं, अभी जैसे ये t, ठीक है, ये जो t वाली टेंशन वाली रस्सी है उससे जो ब्लॉक कनेक्टेड है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, a2 है, ठीक है, और जो 2t जिसमें टेंशन लग रहा है वो स्ट्रिंग से जो ब्लॉक कनेक्टेड है उसकी एक्सेलरेशन a1 है। तो हम क्या करते हैं ना, इसे इन्वर्सली लिखते हैं। जैसे भी जो 2t वाला है उसको इक्वल टू लिखेंगे इसकी एक्सेलरेशन के a2 के, फिर इसे डिवाइड करेंगे t इज इक्वल टू a1। मतलब ये 2t वाला जो है, ठीक है, जो 2t है उसे हम उसके दूसरे वाले के एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ये जो a1 है इसे सिर्फ t से डोनेट करेंगे, मतलब ऑपोजिट एक्सेलरेशन से डोनेट करना है। जिसका यहाँ टेंशन 2t है और यहाँ टेंशन t है, तो जिसका टेंशन t है उसे 2t के एक्सेलरेशन से वो करना है इक्वेट, और जिसका टेंशन 2t है उसको t वाले एक्सेलरेशन से इक्वेट करना है। बस ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस गिव्स अस
A1 ट्वाइस ऑफ A1 इक्वल टू A2। ठीक है, सो अभी पूरा नॉर्मली रह गया सम। अभी हमें पता है यहाँ M2G नीचे लगेगा और ये ब्लॉक को जो यहाँ फोर्स लगेगी वो होगी M1G साइन थीटा। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, इक्वेशन लिख लेंगे M2G माइनस 2T इक्वल टू M2A1 और T माइनस M1G साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू M1A1। अभी हमें पता है ट्वाइस ऑफ A1 इक्वल टू A2। ठीक है, सॉरी A2 होना चाहिए, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसे A1 मान रहे हैं अगर, नहीं ये A1 ही होगा, ये A2 नहीं होगा और ये A2 होगा। ठीक है, तो बस अभी A2 की जगह ट्वाइस ऑफ A1 रख देंगे इक्वेशन में। ठीक है, देयरफॉर M2G माइनस 2T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ M2A1 और T माइनस M1G साइन थीटा। अब ये M1G साइन थीटा कैसे आया और ये M2G कैसे आया, इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम सीखने पड़ेंगे, तो उस पर मैं देखूंगा, आगे एक वीडियो बना दूंगा। और ये होगा M1। अभी A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ A1, सो ट्वाइस ऑफ A1 इसमें रख देंगे इक्वेशन में। बस फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बस फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, 2T कट जाएगा, बस ये बचा M2 माइनस 2M1 साइन थीटा द होल इंटू G इज इक्वल टू M2 प्लस 2M1 इंटू A1। बस इसको नीचे ले जाएंगे अभी, M2 माइनस 2M1 साइन थीटा इंटू G द होल डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 2M1 इक्वल टू A1। बस हमारा A1 आ गया। ठीक है, अभी A1 है इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन। ठीक है, A1 इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। ओहो ओके, वीव मेड अ मिस्टेक। ओके, ये 4M1 होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4M1 हो जाएगा। बस यहाँ 4M1 आएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, सो वी फाउंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है। सो अगर आपको इसके एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, हमने इसकी एक्सेलरेशन निकाल ली है, तो अगर आपको इसके एक्सेलरेशन चाहिए A2 की, तो बस आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, तो आपको इसकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ये वाली A2 मिल जाएगी आपको। सो ठीक है, अभी हम एक और सम देखेंगे इसी मेथड से। ठीक है, तो हम वही जो सेम स्ट्रिंग है उसमें TT मार्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है ये वाली, तो इस सब में टेंशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि इसका मास नहीं है। ठीक है, क्योंकि NLM में हम ज़्यादातर मासलेस स्ट्रिंग और पुली यूज़ करते हैं, तो जब तक इसका मास सेम है स्ट्रिंग का तब तक टेंशन भी पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा, और यहाँ टेंशन होगा 2T। ठीक है, सो अभी इन दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, क्योंकि आप देखो ये जो 3M वाला मास है राइट, उसको 8T यहाँ खींच रहा है, एक 2T यहाँ खींच रहा है, मतलब जो नेट इस पे खिंचाव लग रहा है वो होगा 3T। ठीक है, तो हम मानते हैं ये नीचे जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन A1 से। ठीक है, और ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन A2 से। ठीक है, इस पे 3T लग रहा है, और जो M वाला ब्लॉक है इस पे बस T लग रहा है और A2 हो रहा है, ये नीचे आ रहा है A1 से। सो बस अभी हमें यही करना है, जो इसका टेंशन है वो उठा के इसके एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देना है, और जो इसका टेंशन है ये उठा के इसके एक्सेलरेशन के साथ इक्वेट कर देना है। देयरफॉर 3T इज इक्वल टू A2 एंड इसको डिवाइड करना है T इज इक्वल टू A1 से, क्योंकि टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बस ये T कट जाएगा। दिस गिव्स अस थ्राइस ऑफ A1 इक्वल टू A2। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया, बस अभी हमें इक्वेशन लिखनी है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, सो 3mg माइनस 3t इक्वल टू 3m इंटू
A1, ठीक है। और अभी ये वाला ब्लॉक का लिखेंगे T इज इक्वल टू MA2, ठीक है। अभी मैं पहले पता है क्या गलती करता था, जब मैं अपनी इनिशियल डेज में था जेई प्रेपरेशन के, मैं क्या करता था कि जो ऐसे ब्लॉक्स होते थे ना उनका भी ऐसे लिखता था T माइनस MG इक्वल टू MA2, ठीक है। मैं ऐसे लिखता था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी ये वाले ब्लॉक को ये डाउनवर्ड फोर्स कोई असर लगाएगी नहीं, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स कितनी भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही खींचेगा उसी सेम एक्सेलरेशन से। अभी हमने लिख लिया टेंशन इक्वल टू मास इनटू 3A1, ठीक है। ये A2 की वैल्यू ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से उठा के यहाँ रख दी हमने, ठीक है। सो अब हमने नॉर्मल इसकी इक्वेशन लिख ली मोशन की, 3mg नीचे की तरफ जा रहा है, सो 3mg माइनस 3t, ठीक है। ये इक्वेशन होगी 3mg माइनस 3t इक्वल टू 3m इंटू A1। तो ये जो 3t है तो टेंशन की वैल्यू रखी 3A1 टेंशन की वैल्यू, और सॉरी हाँ m इंटू 3A1 टेंशन की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो बस अभी कुछ नहीं करना है, m भी कट जाएगा पूरे, इसमें से एक 3 भी निकल जाएगा। सो ये वैल्यू बचेगी, ये 3A1 जो है ये उठ के यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा G इज इक्वल टू A1 प्लस 3A1, ठीक है। सो G इज इक्वल टू 4A1, सो A1 इज इक्वल टू G/4। तो यहाँ G की वैल्यू आप 9.8 रखो, 10 रखो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सो ये ब्लॉक जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा वो होगी G/4। और अभी हमें रिलेशन पता है कि थ्राइस ऑफ A1 इक्वल टू A2, तो बस अब जब हम A1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू G/4 विच इज़ 3G/4, ठीक है। सो आज की वीडियो में ये दो सम्स करेंगे और लेट्स सम अप बोथ द टेक्निक्स। तो हमें पता है कि समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। सो इसका मतलब होता है समेशन ऑफ मॉड टी इंटू मॉड ए कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, लोग कॉस थीटा भूल जाते हैं, कॉस थीटा मत भूलना। वैसे तो कॉस थीटा मोस्टली कॉस 0 या कॉस 180 होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, पर फिर भी इन्हें लिखना चाहिए, ठीक है। और फिर जो सेकेंड मेथड था हमारा उसमें था टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी वो दूसरे ब्लॉक की एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो, और जो ये ब्लॉक का जो ये ब्लॉक की टेंशन होगी उसे इसके एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो, और जो ये ब्लॉक की टेंशन जो लग रही होगी उसको पहले वाले की एक्सेलरेशन से इक्वेट करके दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। सो आपके पास आ जाएगी एक कंस्ट्रेंट रिलेशन, ओके। अभी मैं एक और सम लेके आया हूँ जिसे हम पहले वाले मेथड से ही करेंगे, ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये एक्सेलरेशन A2 से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन A1 से नीचे आ रहा है। आपको चाहिए तो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन से भी ये हो जाएगा, तो हम ट्राई करेंगे इसे दोनों मेथड से करने का, ठीक है। सो अब ये है टू टी लेंगे, इसे भी 2t और ये पूरा होगा टी टी टी, ये सेम होगा क्योंकि सब स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। इस सब स्ट्रिंग के लिए सेम होगा, ठीक है। अभी आप ये बोलोगे कि यार ये और ये स्ट्रिंग भी तो अलग है, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, तो इन सब में 2t कैसे होगा। देखो स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और दिया हुआ है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसीलिए हम सेम लेते हैं। इसलिए हमेशा आप देखोगे ज़्यादातर NLM के क्वेश्चंस में ये दिया ही होता है कि स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, वो इसीलिए दिया होता है ताकि आप ये सब सेम अज्यूम कर सको। तो जो M1 वाला ब्लॉक होगा, ठीक है, उस पे ऊपर लग रहा है 2t, तो मतलब नेट जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो है 3t, ठीक है। और ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और अभी जो हमारा ब्लॉक है M2 वाला, इस पे ऊपर नेट लग रहा है 2t और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है A2। सो अगर हम देखें तो M1
ऊपर सॉरी इस पे ऊपर 60 लग रहा है, 2t 60। सो इस पे ऊपर लग रहा है 60 और इसकी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसकी, ठीक है। और M2 के लिए यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है 2t और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। सो इसके लिए होगा, तो हमें प्रॉपर्टी पता है समेशन ऑफ t डॉट ए इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सो हम अभी पहले वाले का करेंगे। पहले वाले का क्या है 6t इंटू A1 इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 6t और A1 के बीच ये एंगल है 180 डिग्री, प्लस 2t और A2 दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। सो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। सो 2t इंटू A2 इंटू कॉस 0 डिग्री होगा इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू 0। सो बस ये होगा 6t A1 प्लस 2t A2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो टी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 3A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 एंड 3 ट्राइस ऑफ A1 इक्वल टू माइनस ऑफ A2। ओके, अब ये माइनस का मतलब यही होगा कि हमने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है, सॉरी इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा एक्सेलरेशन का वो ऑपोजिट होगा। माइनस का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में ये A1 जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये A2 जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ अज्यूम भी वैसा ही किया था कि A1 नीचे जा रहा है A2 ऊपर जा रहा है, मतलब हमने सही अज्यूम किया था, ठीक है। सो ये रिलेशन आ गया, फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अभी हम मेथड 2 से भी ट्राई करते हैं इसका रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। मेथड 2 क्या कहता है, जो इसकी टेंशन है, ठीक है, वो इसके एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दो और जो इसकी टोटल टेंशन है वो इसके एक्सेलरेशन के साथ इक्वेट करके दोनों को डिवाइड कर दो। सो यहाँ क्या है t इज इक्वल टू A1, सॉरी यहाँ पे है t इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे है 2t, और सर्कल की वजह से दिखाने मुझे यहाँ ऊपर 2t की लग रहा है। सो 2t इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय यहाँ ऊपर लग रहा है 60, सो 60 डिवाइडेड बाय A2, ये कैंसिल होगा 1 ज़ा 3 ज़ा, सो अगेन टी कैंसिल। तो हमारे पास वही रिलेशन आ गया कि A2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A1। यहाँ पे बस वो साइन नहीं आएगा, ठीक है, पर यहाँ साइन भी आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ वेक्टोरियल फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ ये एक जनरल फॉर्म है। सो माइनस साइन अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाली डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, वैल्यू डिनोट नहीं कर रहा है। सो इसलिए आप देख लो कि दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये है 2t, रुको ये वापस पूरा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर। सो 2t इज इक्वल टू इसके एक्सेलरेशन A1 डिवाइडेड बाय 6t इज इक्वल टू A2, इसके एक्सेलरेशन 6t इसके एक्सेलरेशन होगा एंड t इसके एक्सेलरेशन होगा। सो बस कैंसिल 1 ज़ा 3 ज़ा, देयरफॉर A2 इक्वल टू थ्राइस ऑफ A1। तो यहाँ भी वही रिलेशन आ रहा है और ये मेथड से भी वही रिलेशन आ रहा है, ठीक है। सो ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको चाहिए ये कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहो तो आप HC वर्मा ले सकते हो एंड वहाँ पे सम नंबर 31, सम नंबर 32 एंड सम नंबर 34 के तीनों पार्ट्स, ठीक है, सम नंबर 34 के तीनों पार्ट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन के बिना सॉल्व नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, जब तक आप कंस्ट्रेंट रिलेशन डिराइव नहीं कर पाओगे वो सम सॉल्व नहीं होंगे। और मैं रेकमेंड करूँगा कि ये तीनों सम में सेकेंड वाला मेथड यूज़ करना, टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो डिफ़िकल्ट रहेगा थोड़ा। सो टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन वाला यूज़ करना। T.A खाली वो जो मैंने बहुत सारी पुलिस दिखाई थी खाली उनके लिए ही यूज़ करना T.A वाला मेथड, और इसके लिए आप ये वाला मेथड यूज़ करना, दैट टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। So that's it for today's video. So subscribe to my channel if you like it for more such content on JEE and ICSE board examinations.